कल यानी 4 अप्रैल को ग्लोबल टाइम की एक रिपोर्ट आई थी कि यूएसए ने 43% रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बढ़ा दिया है। 43% खरीदने का मतलब है अब यूएसए हर दिन 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से। और ये बात कंफर्म किसने करी है? क्या यूएसए ने बोला है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा रहे हैं? मैं आपको क्लियरली बता दूं, बिल्कुल नहीं। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम तक किसी भी ऑफिशियल का, यूएसए के किसी भी ऑफिशियल का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इसके ऊपर। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव ने यह कंफर्म किया है कि यूएसए हर दिन 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा रहा है रशिया से। मैं ये रिपोर्ट पढ़ के हैरान था। आई वॉज थिंकिंग ये वही यूएसए है जिसने पूरी दुनिया को बोल रखा था कि कोई भी रशिया से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करवाएगा। ऑयल और नेचुरल गैस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे यूएसए ने। और जब इंडिया ने रशिया से 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेज किया था तो इसी यूएस की तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ रही थी कि नो सैंक्शंस बट थिंक अबाउट वेयर यू स्टैंड, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू स्टैंड व्हेन हिस्ट्री बुक्स आर रिटन एट दिस मोमेंट इन टाइम। यूएस ने अपनी पूरी हिपोक्रेसी दिखा दी है। यूएस के ऑफिशियल्स ने कहा था कि रशियन लीडरशिप को सपोर्ट करने का मतलब है यूक्रेन में इन्वेजन को सपोर्ट करना। तो अब क्या ही कहना, बेचारे जो बाइडेन अपने ही ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करके गए हैं रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करवा के। यहां देखो, ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का कटआउट है। इस डेटा में यूएसए ने शो कर रखा है कि कौन से ईयर के कौन से मंथ में यूएसए ने कितना कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाया है रशिया से। अगर मैं 2022 का मतलब इसी साल का डेटा दिखाऊं तो यूएसए ने क्लियरली बता रखा है कि जनवरी के मंथ में यूएस ने 8,759 बैरल ऑयल खरीदा था रशिया से, मतलब 8,759 बैरल ऑयल खरीदा था रशिया से। पर यूएसए ने फेब और मार्च मंथ का डेटा शो नहीं कर रखा है। ये देखकर ये मत सोचना कि यूएसए ने फेब और मार्च मंथ का डेटा ब्लैंक रखा है तो मतलब यूएस ने ऑयल इंपोर्ट करवाया नहीं होगा रशिया से। रियलिटी ये है कि यूएसए डाटा को शो नहीं कर रहा है, उसे छुपा रहा है। जो एक्चुअल डाटा है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी यूएसए के ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर बात नहीं की अब तक। एक तरफ तो यूएसए अपने यूरोपियन अलाइज को बोल रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, फ्यूल मत खरीदिए, और दूसरी तरफ खुद ही इतने ज्यादा अमाउंट में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करवा रहा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ज्यादा अमाउंट है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि इंडिया ने तो 3 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करवाया था रशिया से, और 3 मिलियन के कंपेयर में तो बहुत ही कम है। देखो, यूएसए हर दिन 1 लाख बैरल ऑयल इंपोर्ट करवा रहा है, और आज है 5 अप्रैल। मतलब अगर हम इस मंथ के एंड तक जाएं, 30 अप्रैल तक जाएं, तो 30 अप्रैल तक यूएसए ऑलमोस्ट इंडिया के इक्वली ऑयल इंपोर्ट करवा लेगा। और इससे पहले भी फेब के मंथ में भी यूएसए ने ऑयल इंपोर्ट करवाया है रशिया से। भले ही 1 लाख बैरल पर डे के बेसिस पे ना करवाया हो, लेकिन 40 to 60,000 बैरल पर डे करवाया ही होगा। पर अब क्वेश्चन ये है कि यूएसए ऐसा कर कैसे सकता है? एक तरफ यूएसए ने पूरी दुनिया को बोल रखा है कि आप रशिया से कोई भी सामान इंपोर्ट मत करवाओ, क्रूड ऑयल भी, वहां का वीट भी, कुछ भी इंपोर्ट मत करवाओ, और दूसरी तरफ खुद ही रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। देखो, यूएसए ने अपनी डेडलाइन सेट कर रखी है कि वो अप्रैल 22 के बाद से रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। मतलब वो अप्रैल 22 तक रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब इस अप्रैल 22 से कंफ्यूज मत होना। इस अप्रैल 22 का मतलब ये नहीं कि अप्रैल के मंथ में 22 तारीख के बाद वो बंद कर देंगे खरीदना। इसका मतलब ये है इस 2022 के ईयर में 2022 के अप्रैल मंथ के एंड तक वो खरीदते रहेंगे रशिया से क्रूड ऑयल। मतलब 30 अप्रैल तक का उनके पास डेडलाइन है। तो इसी का एडवांटेज उठाते हुए यूएसए ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाया। क्योंकि दुनिया अगर ब्लेम करेगी कि यूएसए ने तो सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, यूएसए खुद कैसे खरीद रहा है रशिया से ऑयल, तो वो ये कह सकते हैं कि हमने तो डेडलाइन सेट करी थी, हमने तो अप्रैल एंड तक बोला था कि हम अप्रैल एंड तक खरीद सकते हैं, उसके बाद खरीदना बंद कर देंगे। पर कुछ भी हो, यूएस ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा के ये प्रूव कर दिया है कि यूएसए के अब तक के सबसे वीकेस्ट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अगर यूएस चाहता तो सऊदी अरेबिया से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा सकता था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मनी बचाने के लिए यूएसए ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, क्योंकि रशिया हैवी डिस्काउंट दे रहा है क्रूड ऑयल के ऊपर। पर इस बात को अच्छे से समझो, यूएस एक डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन नहीं, और हमारा इंडिया अभी भी डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है। मतलब हम अभी भी अपने लोगों को पॉवर्टी से निकालने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस अगर डिस्काउंट प्राइस में रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीद कर सऊदी अरेबिया से भी अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाता तो यूएस के लोगों को उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में लोगों की सैलरी बहुत ही कम होती है। यहाँ पे लोगों का पेट्रोल का दाम अगर 2 रुपए अगर 4 रुपए भी बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा माना जाता है। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि यूएसए के पास ऑलरेडी 352.3 मिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व इनकी कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे रशिया के पास क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं और रशिया उन ऑयल को बेचता है दूसरे कंट्री में अर्न करने के लिए, वैसे यूएसए के पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन यूएसए उसे
बेचता नहीं है दूसरे कंट्रीज में, मतलब बहुत ही कम लेवल में उसको यूज करता है। और मैं ये बात क्लियरली बता दूं कि यूएसए के पास इतना ऑयल है कि अगर दुनिया में ऑयल खत्म भी हो जाए तब भी यूएसए के पास 6 से 7 साल ज्यादा ऑयल रहेगा, तब भी यूएसए 6 से 7 साल अपना ऑयल यूज करके रह लेगा। तो यहां आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि यूएसए कितना हिपोक्रेट कंट्री है। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग यूएसए हिपोक्रेट, सुनो। एक रिपोर्ट के तहत यूएसए कर क्या रहा है कि वो रशिया से सस्ते दाम में ऑयल खरीद कर उसी को महंगे दाम में अपने अलाइज, अपने यूरोपियन अलाइज को बेच रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज को बोल रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, रशिया से फ्यूल मत खरीदो, और खुद ही रशियन ऑयल खरीद कर उसके प्राइस को बढ़ाकर यूरोप में बेच रहा है। एंड लेट मी टेल यू दिस आल्सो, यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा है कि हाँ, हमें रशिया के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन हमें रशिया की जगह यूएसए को भी रिप्लेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि रशिया ने तो सिर्फ यूक्रेन में इन्वेजन किया है, लेकिन यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने पता नहीं कितनी कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी इन्वेजन कर रखा है, लेकिन यूएसए के ऊपर आज तक सैंक्शन नहीं लगा है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि रशिया ने आज तक किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं किया है, लेकिन यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज ऑलरेडी कर रखा है। उसके बावजूद भी यूएसए के ऊपर आज तक किसी भी टाइप का सैंक्शन नहीं लगा। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे वर्ल्ड से, ये बस अपने इंटरेस्ट को पहले देखती हैं, दूसरों के बारे में बाद में सोचती हैं। यूएसए की मीडिया इंडिया की इतनी आलोचना कर रही थी कि इंडिया सही नहीं कर रहा रशिया से ऑयल इंपोर्ट करवा के, लेकिन रियलिटी ये है कि यूएसए ने रशिया के हर चीज पर तो सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन उसकी फर्टिलाइजर्स पर सैंक्शन नहीं लगा रखा, क्योंकि यूएसए में शॉर्टेज हो जाएगी खाने की अगर वो रशियन फर्टिलाइजर पर बैन लगा देगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज पहले अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, दूसरे कंट्रीज के बारे में सोचते भी नहीं है। वही हाल है, यूएसए के पास ऑयल की कमी नहीं है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और इंडिया के पास ऑयल भी नहीं है, इसलिए इंडिया को ऑयल खरीदना पड़ता है। और रशिया पर बैन लगाने के पास ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो गई थी। तो ये इंडिया की बहुत ही अच्छी फॉरेन पॉलिसी थी कि इंडिया ने यूएसए के सैंक्शन के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करवा लिया। क्योंकि अगर हम यूएसए के सैंक्शन के बारे में सोचते तो हमारे देश में ऑयल के प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाते, जिससे कॉमन पीपल को, आम आदमी को परेशानी होती। अगर यूएसए में जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहते तो ये वॉर जैसे सिचुएशन जो रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है, ऐसा कोई भी सिचुएशन बनता भी नहीं। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, खुद यूएसए के टॉप जर्नलिस्ट ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जितने सिचुएशन को समझते थे उसके कंपेयर में जो बाइडेन कुछ भी नहीं समझते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।